प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी इस देश की त्रासदी देखिए। जिस देश के प्रधानमंत्री को रबी और खरीफ फसलों का अंतर नहीं पता, वो किसान और मजदूर का भला क्या करेगा। प्रधानमंत्री का सबसे ताजा ट्वीट पढ़िए। उन्हें यही नहीं पता कि धान की फसल जो है वो रबी फसल है या खरीफ फसल है। उन्हें यही नहीं पता कि अरहर की फसल जो है दाल की, वो रबी है या खरीफ की फसल है। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को धान और गेहूं का अंतर नहीं पता, रबी और खरीफ का अंतर नहीं पता, वो किसान का भला क्या खाक करेगा। ऐसा इसीलिए कहा है कि नीम हकीम खतराए जान। अब पूरे देश के मजदूर और किसान की जान खतरे में है। साथियों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो दुकान से आप परिवार के लिए राशन खरीदते हैं, आप और आपके दर्शक, उनकी भी रोटी और कीमत मोदी जी छीनना चाहते हैं। संसद के अंदर संसदीय लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और सड़कों पर किसान को लाठियों से पीटकर प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। खेत और खलिहानों में, सड़कों और बाजारों में मजदूरों और किसान की आजीविका छीनी जा रही है और संसद के अंदर उनके नुमाइंदों की आवाज दबाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बंदी सरकार बन गई है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लाकर व्यापार बंदी की, उसके बाद लॉकडाउन लगाकर देश बंदी की और अब खेत और खलिहान बंदी करने की तैयारी है। मोदी जी ने इन 3 काले कानूनों से केवल किसान और खेत मजदूर पर नहीं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों पर हमला बोला है, उनकी रोजी रोटी पर हमला बोला है, देश के गरीब पर हमला बोला है, उनके पेट पर हमला बोला है, उनकी थाली पर हमला बोला है। और कांग्रेस एक कतरा खून का बहाकर, जिसने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष करेगी। ये सरकार आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटोरियलशिप और सरमुख्तारशाही की तरफ जा रही है, जिसका अनुभव हमने ये पार्लियामेंट के दौरान किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। जिस तरह से प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा रवैया रख के, जैसे प्रतिपक्ष है ही नहीं, उसी तरह का रवैया उनका रहा। और ये इश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण था, खास तौर पे न किसान के हित में है ये एग्रीकल्चर बिल जो पास किया है, जो एक्ट बनने जा रहा है, न तो राज्य सरकारों के हित में है और ना ही जो श्रमिक है, जो गरीब वर्ग है, उसके हक में है, उसके हित में है। क्योंकि फ्रूट प्रोक्योरमेंट, पीडीएस सिस्टम, एमएसपी, सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। पार्लियामेंट में हमने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन ये इश्यू को हम जनता तक, किसान तक और गरीब लोगों तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्ट से काफी नुकसान किसानों को, गरीब वर्ग को होने वाला है। और उसी लिए कांग्रेस अध्यक्ष और फॉर्मर कांग्रेस अध्यक्ष, उनके निर्देश पे आज की मीटिंग बुलाई गई थी और जिसमें एक प्रोग्राम चॉकआउट किया गया है। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर नहीं, बल्कि प्रदेश, जिला और ग्रामीण स्तर तक हम जाना चाहते हैं। किसानों को भी जागृति तो है, वो जानते हैं अच्छी तरह से इस इश्यू को। हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से एजिटेशन हो रहे हैं, तो हम गांव-गांव जाके किसानों के जो हस्ताक्षर है, उनकी जो सिग्नेचर है, ये लेने की कोशिश करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग जिस तरह से किसान भाई बहन और श्रमिक वर्ग परेशान है, तो ये इश्यू में, क्योंकि उनका इश्यू है। संसद के अंदर संसदीय लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और सड़कों पर
किसान को लाठियों से पीटकर प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। खेत और खलिहानों में, सड़कों और बाजारों में मजदूरों और किसान की आजीविका छीनी जा रही है और संसद के अंदर उनके नुमाइंदों की आवाज दबाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बंदी सरकार बन गई है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लाकर व्यापार बंदी की, उसके बाद लॉकडाउन लगाकर देश बंदी की और अब खेत और खलिहान बंदी करने की तैयारी है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर एक व्यापक जन आंदोलन की तैयारी कर ली है और उस जन आंदोलन के कई चरण आदरणीय वेणुगोपाल जी ने बताए। आज 21 तारीख है। अगले 72 घंटे में कांग्रेस के नेता, महासचिव, इंचार्जेस और दूसरे प्रमुख नेतागण हर स्टेट हेडक्वार्टर तक जाकर मोदी सरकार की ढोल की पोल खोलेंगे प्रेस वार्ताओं के माध्यम से। 28 तारीख तक अगले 4 दिनों में महामहिम राज्यपाल महोदयों को हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जहां मुख्यमंत्री गण हैं वहां मुख्यमंत्री गण, जहां विपक्ष के नेता हैं वहां विपक्ष के नेता, प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। कांग्रेस कार्यालयों या महात्मा गांधी जी की मूर्ति से राजभवनों तक, और ये मांग रखेंगे ज्ञापन देकर कि ये 3 कृषि विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। 2 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान की हर विधानसभा में, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस प्रधान, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे उम्मीदवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकायदा धरना प्रदर्शन करेंगे और इन काले कानूनों के खिलाफ ज्ञापन देंगे। 10 अक्टूबर को हर राज्य के अंदर बड़े किसान सम्मेलन बुलाए जाएंगे ताकि किसान की पुकार जा सके। और 31 अक्टूबर जो इस देश के लिए शहादत का एक महत्वपूर्ण दिन है, 31 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती से 31 अक्टूबर के बीच में कांग्रेस के साथी हर गांव जाएंगे और इन किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 2 करोड़ दस्तखत किसानों के और गरीबों के इकट्ठे करके लाएंगे, जो 14 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। इस बैठक का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 73 सालों में व्यवस्था पैदा की थी। उस व्यवस्था के 3 अंग हैं। पहला है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है कृषि उपज खरीद प्रणाली और तीसरा है राशन की दुकान पर गरीब को राशन देना। मोदी जी ने इन 3 काले कानूनों से केवल किसान और खेत मजदूर पर नहीं, इस देश के SC, ST, OBC वर्गों पर हमला बोला है, उनकी रोजी रोटी पर हमला बोला है, देश के गरीब पर हमला बोला है, उनके पेट पर हमला बोला है, उनकी थाली पर हमला बोला है। और कांग्रेस एक कतरा खून का बहाकर, जिसने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष करेगी। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने अभी इस देश की त्रासदी देखिए। जिस देश के प्रधानमंत्री को रबी और खरीफ फसलों का अंतर नहीं पता, वो किसान और मजदूर का भला क्या करेगा। प्रधानमंत्री का सबसे ताजा ट्वीट पढ़िए। उन्हें यही नहीं पता कि धान की फसल जो है वो रबी फसल है या खरीफ फसल है। उन्हें यही नहीं पता कि अरहर की फसल जो है दाल की, वो रबी है या खरीफ की फसल है। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री को धान और गेहूं का अंतर नहीं पता, रबी और खरीफ का अंतर नहीं पता, वो किसान का भला क्या खाक करेगा। ऐसा इसीलिए कहा है कि नीम हकीम खतराए जान,
अब पूरे देश के मजदूर और किसान की जान खतरे में है। साथियों, तैयार हो जाइए, क्योंकि जो दुकान से आप परिवार के लिए राशन खरीदते हैं, आप और आपके दर्शक, उनकी भी रोटी और कीमत मोदी जी छीनना चाहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।